दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 चैनल वालों के एग्जिट पोल दिखाऊंगा ताकि आप आगे से ये जान सकें कि किस चैनल का एग्जिट पोल है वो सही है और किस चैनल का एग्जिट पोल गलत है। नतीजे आने के बाद आप ये जान सकोगे कि किस चैनल ने एग्जिट पोल सही दिखाया था। दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि चुनाव होने के बाद चैनल वाले अपने अपने एग्जिट पोल है वो पेश करते हैं। कोई बीजेपी को ज्यादा सीटें दे रहा है, कोई कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं 9 चैनल वालों के एग्जिट पोल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आने वाले आगे जो भी चुनाव हो उसके अंदर आपको पता चल जाए कि कौन सा चैनल है जो सबसे ज्यादा सटीक और सही एग्जिट पोल है वो दिखाएगा। वैसे आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं। नंबर 1 सिरसा, नंबर 2 हिसार, नंबर 3 भिवानी महेंद्रगढ़, नंबर 4 फरीदाबाद, नंबर 5 गुरुग्राम, नंबर 6 करनाल, नंबर 7 अम्बाड़ा, नंबर 8 रोहतक, नंबर 9 कुरुक्षेत्र लोकसभा और नंबर 10 सोनीपत लोकसभा। ये 10 लोकसभाएं हमारे हरियाणा के अंदर हैं। इनके अंदर कोई एग्जिट पोल वाला है जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कोई कांग्रेस को। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 एग्जिट पोल का, जो रिपब्लिक भारत मैट्रिज ने दिखाया कि बीजेपी को 7 से 9 सीटें आ रही है और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। हाँ दोस्तों, रिपब्लिक भारत मैट्रिज ने बीजेपी को 7 से 9 सीटें दी और कांग्रेस को 1 से 3। नंबर 2 पर जो एग्जिट पोल आया है वो टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च का। हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर जो एग्जिट पोल आया है वो टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च का आया है। उन्होंने बीजेपी को 7 सीटें दी और कांग्रेस को 3। नंबर 3 पर इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल आया। उन्होंने बीजेपी को 6 से 8 सीटें दी और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें। नंबर 4 पर जो एग्जिट पोल आया वो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का आया। उन्होंने बीजेपी को 6 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें दी है। नंबर 5 पर जो एग्जिट पोल आया है वो ABP सी वोटर का है। उन्होंने बीजेपी को 4 से 6 सीटें दी और कांग्रेस को भी 4 से 6 सीटें दी है। नंबर 6 पर जो एग्जिट पोल आया है वो जनादेश 2024 न्यूज नेशन का है। इन्होंने बीजेपी को 7 सीटें दी और कांग्रेस को 3 सीटें। नंबर 7 पर जो एग्जिट पोल आया वो इंडिया न्यूज डी डायनोमिक्स का है। इन्होंने बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें दी है। नंबर 8 पर जो एग्जिट पोल आया है वो इंडिया टुडे एक्सिस माई का आया है। इन्होंने बीजेपी को 6 से 8 सीटें दी और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें। नंबर 9 पर जो एग्जिट पोल आया वो जन की बात चैनल का आया है। इन्होंने बीजेपी को 7 से 8 सीटें दी और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। ये 9 कंपनियां या चैनल वाले हैं जिन्होंने हरियाणा का एग्जिट पोल तैयार किया है। इनमें से कोई दिखा रहा है 7 सीटें, कोई 6 सीटें, कोई 4 से 6 सीटें बीजेपी की और इसी तरह कांग्रेस की 2 से 3, 3 से 5 इस तरह दिखा रहा है। परंतु 3 चैनल वाले हैं जो बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं बीजेपी की 7 और कांग्रेस की 3। उनमें से है टाइम्स नाउ जो 7 बीजेपी की और 3 कांग्रेस की दिखा रहा है। दूसरा है जनादेश 2024 जो बीजेपी की 7 और कांग्रेस की 3 दिखा रहा है। इसी तरह तीसरा है इंडिया न्यूज जो बीजेपी की 7 और कांग्रेस की 3 सीटें दिखा रहा है। और अब इन 9 चैनल वालों का हम औसत निकालें तो बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें दिखाई जा रही है। इनका औसत है 9 चैनलों का, जिसमें बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें आती दिखाई दे रही है। और हमारे चैनल के सर्वे के मुताबिक भी बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। हमने हमारे सर्वे के अनुसार जो बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें दिखाई थी उसकी वीडियो हमने परसों इसी चैनल के ऊपर डाल दी थी। आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, आपकी लोकसभा सीट कौन सी है और वहां से कौन सा उम्मीदवार है वो जीत दर्ज कर रहा है, आप कमेंट में आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम और उम्मीदवार का नाम लिखें जो वहां से जीत दर्ज करवा रहा है। तो दोस्तों, ये 9 चैनल या कंपनियां लगा लीजिए जिनका हमने एग्जिट पोल आपको इस वीडियो में बताया है। और दोस्तों, एक बात की तरफ आप और ध्यान दीजिए कि किसी भी एग्जिट पोल ने जननायक जनता पार्टी या इनेलो की एक भी सीट नहीं दिखाई है। जैसा आप जानते हैं कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जीत भी किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाई है। इसी तरह हिसार लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी की उम्मीदवार थी नैना सिंह चौटाला जो दुष्यंत चौटाला की माताजी है, वो भी यहाँ से चुनाव जीतती नजर नहीं आ रही। यानी कि सभी एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दिखाई गई है। ना तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार है वो चुनाव जीतता दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ से इनेलो या जेजेपी का कोई उम्मीदवार है वो जीतता दिखाया गया है। और ये सच है दोस्तों, हरियाणा लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, बाकी कोई भी पार्टी का उम्मीदवार टक्कर के अंदर नहीं है। जेजेपी और इनेलो पार्टी इन लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोलेगी। हाँ, आगे आने वाले विधानसभा में कुछ भी हो सकता है, वो जनता के ऊपर है। परंतु इन लोकसभा चुनाव के अंदर इनेलो या जेजेपी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार है वो चुनाव नहीं जीतेगा। तो दोस्तों, आपको 9 चैनलों के एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। इसी के साथ सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।